तो दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ आपको अंगरखा स्टाइल कुर्ती की कटिंग। ये ओवरलैप वाली कुर्ती है और ये मैंने शॉर्ट बनाई है और ये कलियों वाली कुर्ती है। तो इसकी कटिंग ना थोड़ी मतलब लोगों को समझ में नहीं आती कि इसकी कटिंग होती कैसी है, क्योंकि ओवरलैप होती है, अंदर से भी ये टाई होती है और बाहर से भी ऊपर से भी ये टाई होती है। तो इसकी कटिंग बताने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट समझाने वाली हूँ। देखिए मैंने ना इसके साथ ये कलियों वाला प्लाजो भी बनाया, प्लाजो की वीडियो तो मैं डाल चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं इस कुर्ती की कटिंग बताने वाली हूँ, चोली वाले पार्ट की। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो मेरे पास ब्राउन पेपर नहीं था, इसलिए मैं न्यूज़पेपर पे ही बता रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आपको ऊपर से सीधी लाइन लगानी होती है, कपड़ा को मतलब कुछ भी हो उसको सीधा करने के लिए। उसके बाद जितना भी आपका फुल शोल्डर होता है ना, उसके हाफ का निशान लगाना होता है। मैं 6.5 का लगा रही हूँ, 13 इंच मेरा तीरा था, उसका आधा 6.5। 1 इंच डाउन सभी साइज के लिए कंपलसरी है शोल्डर को डाउन करना। 2.5 इंच का निशान भी सभी के लिए कंपलसरी है, तो उसको आपको तिरछा मिला देना होता है। उसके बाद आर्म होल की लंबाई मैं ऊपर से लेके नीचे तक 6.5 रखती हूँ। तो देखिए ये पैक नेक कुर्ती है, पीछे का गला 2 इंच का ही होगा। अब सामना भाग लेने के लिए मैंने निशान लगाया, उसके बाद लेंथ की लंबाई रखी, उसमें 1 इंच प्लस किया। ओके, उसके बाद मैंने बस्ट की लंबाई का निशान लगाया, यानी कि अपेक्स पैंट की लंबाई का 10 इंच का लगाया। आप अपने अनुसार लगाइएगा। उसके बाद सामना भाग लेने के लिए मैंने निशान लगा लिया। देखिए अंगरखा कुर्ती में होता क्या है, इसकी कटिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इसकी कटिंग कैसे होती है, अंगरखा की जो ओवरलैप वाली होती है, वो ही आपको ध्यान से देखना समझना है, क्योंकि ये थोड़ी सी मतलब जो बिगिनर्स है ना उनको डिफिकल्ट लगती है, लेकिन मैं एकदम सिंपल बताऊंगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सामना भाग लेने के लिए निशान लगाया, स्केल से मैंने आर्म होल की लंबाई को मैंने सीधा किया। इसके बाद आपको फुल बस्ट का निशान लगाना है, यानी कि फिटिंग का निशान लगाना है। वो कैसे लगाओगे, देखिए मेरी जो फुल बस्ट है वो 32 इंच की है, मैंने इसमें 3 इंच प्लस की है। 3 इंच प्लस करने के बाद जितना भी आता है मेरा आया 35 इंच। 35 इंच के फोर्थ भाग का निशान लगाना होता है, ठीक है ना। तो मेरा ये आ जाता है 3.25 इंच। तो 3.25 इंच का मैंने यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाया। आप अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा। उसके बाद 1.25 इंच 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हो जो सिलाई में अंदर जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आर्म होल की जो है गोलाई करने के लिए सेंटर का निशान लगाते हैं, पूरे आर्म होल की लंबाई का, और 1 इंच के ऊपर वाले को छोड़ के लगाना होता है, ठीक है। अब फ्रंट क्रॉस का निशान मैं 6 इंच का लगाऊंगी, आप अपने अनुसार लगा सकते हो, या फिर आप 1 इंच अंदर निशान लगाइएगा। उसके बाद इस प्रकार आप गोलाई कर दीजिएगा। तो इस प्रकार ये आर्म होल की गोलाई हो जाती है। और हाँ, नीचे से जब आप गोलाई करोगे, जो फिटिंग वाला निशान है उससे आधा इंच अंदर निशान लगाओगे। उसके बाद आपको गोलाई करनी होती है। ये छोटी छोटी बातें होती है जो सिलाई में काफी काम आती है, और ये जानना भी जरूरी होता है। तो मैंने ये गोलाई कर दी है। इसके बाद जो अपेक्स पॉइंट की दूरी है उसका निशान मैंने यहाँ पे 3.5 का लगाया, 32 के अकॉर्डिंग। नीचे भी मैंने 3.5 का लगाया, ठीक है। अब इसके बाद इस लाइन को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद कमर में फिटिंग का निशान लगाऊंगी। 7.5 इंच है, मैंने इसमें लूजिंग ऐड की है, ठीक है। लूजिंग ऐड करने के बाद 7.5 का लिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डाट की चौड़ाई 1.5 इंच रखी है, आप 1 इंच भी रख सकते हो। इसके बाद 1.25 जितना भी आप मार्जिन लेना चाहते हो उतना ले लेना, ठीक है। और जो मैंने 1.5 इंच डाट के लिए रखा था ना, वो 1.5 इंच जो सेंटर में ना यहाँ पे डाट लग जाएगी। अब 1.5 इंच का आधा कितना होता है, तो इसको हाफ करेंगे, ये हो जाता है 0.25 इंच। तो 0.25 इंच दोनों तरफ निशान लगेंगे, तो ये कुल मिला के 1.5 इंच हो जाएगा। इसके बाद मैं अंडर वेस्ट का निशान लगाऊंगी, क्योंकि डाट बनानी है ना इसलिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया अंडर वेस्ट का, ठीक है। यानी कि बस्ट साइज से 2.5 इंच नीचे आता है अंडर वेस्ट, ठीक है। तो मैंने निशान लगाया। अब इसके बाद जो मैंने अंडर वेस्ट का निशान लगाया ना, जो मैंने नीचे 1.5 इंच का सब पौना इंच निशान लगाया, सेम वो निशान ऊपर भी लगेगा अंडर वेस्ट पे भी, तभी तो फिटिंग आई है। वैसे मैंने इसको थोड़ा लूज ही रखा है, 1.5 इंच की डाट है ना, इसलिए मैं ये निशान लगा रही हूँ। 1 इंच की होती है ना, फिर अंडर वेस्ट का निशान नहीं लगता, डायरेक्ट जो आप डाट बना सकते थे। इसके बाद देखिए मैंने ऊपर से ये डाट की गोलाई कर दी है। समझ में आ गया, कुछ समझ में आया ना, जैसे ब्लाउज में लगता है ना, सेम तरीके से मैंने इसमें लगाया। अब जो मार्जिन वाला निशान था मैंने उसको मिला दिया। अब साइड से 1 इंच का निशान लगाऊंगी, ताकि साइड से लटके ना, क्योंकि साइड वाली जो सीम होती है ना वो 7-7.5 इंच की ही होती है। तो मैंने इसको तिरछा कर दिया। अब ये फिटिंग वाला निशान भी मैं लगा लूंगी। अब देखिए मैंने साइड से 1 इंच का लगाया, बट मेरा यहाँ पे जो है 0.25 इंच आ रहा है। आप यहाँ पे 1 इंच करके भी निशान लगा सकते हो, ओके। इसके बाद गले की लंबाई मैंने 7 इंच रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, ठीक। अब 2.5 इंच मैंने यहाँ पे चौड़ाई रखी है, इसमें वी नेक बनाना है, कि वी गला बनाना है।
और देखिए वी गला आप ध्यान से बनाना, कभी बड़ा ना हो जाए आपका, ठीक है। तो मैंने इसको तिरछा मिला दिया। अब इसको शेप कैसे देनी होती है, पहले इसका सेंटर किया जाता है। सेंटर करने के बाद बाहर की तरफ 1/4 इंच या आधा इंच आप निशान लगा सकते हो और गोलाई कर सकते हो। मैंने आधा इंच लिया है, फिर मैंने उसकी गोलाई कर दी है। इस प्रकार जो है आप वी नेक बना सकते हो, इसमें कम ज्यादा कर सकते हो गोलाई में, ओके। उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। और देखिए जो पीछे वाला पार्ट है ना, उसको भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा सा चेंजिंग की है। वो कहाँ पे की है वो आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसकी अंगरखा कटिंग करूंगी ना, उसको ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, सर्च करके देख लेना। मैं ओरिजिनल अंगरखा बता रही हूँ, मतलब कुछ हट के बताने वाली हूँ, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा। और नोचस लगाना भी कंपलसरी है, डार्ट का और फिटिंग का, ओके। सबसे पहले मैंने इसको खोल लिया है, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ है ना ये सेम होगा, क्योंकि फोल्ड में कटिंग की है, डार्ट भी साइड आएगी, ठीक है, लूजिंग भी आएगी। अधिकतर लोग इस प्रकार तिरछा बना के इसको कटिंग करते हैं, लेकिन वो तरीका गलत है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले करना क्या है, सेंटर का निशान लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक साइड जितना पार्ट है ना सेम ही दूसरी साइड है, डार्ट है वो भी इस साइड है। अब इसमें अंगरखा बनाना है। अब अंगरखा बनाने के लिए इसमें मतलब चेंज क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेंटर से लेके मुझे ना यहाँ पे कमर के फिटिंग का निशान लगाना पड़ेगा। 7.5 का लगा लिया, क्योंकि मैंने लूजिंग लेने के साथ 7.5 ही रखा था, पहले पीछे जाके देख सकते हो, लगा लिया। अब आप सोचोगे 7.5 ही क्यों लगाया, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है ना ये हट जाएगा, कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ये नीचे चला जाएगा, ओवरलैप होगा ना, इसलिए मैंने 7.5 का लगाया खाली फिटिंग का, ओके। इसके बाद करना क्या आपको, इसमें 2 इंच माइनस और करना है। अब आप कहोगे 2 इंच माइनस क्यों करना है, वो इसलिए करना है क्योंकि जब आप ओवरलैप होता है ना, ये तो 2 इंच कम होता है ना आगे से, देखी होगी कुर्ती आपने, तो 2 इंच कम होता है, 2 इंच आपको कम करना पड़ेगा, तभी तो वो अंगरखा टाइप सुंदर लगेगा ना, अच्छा लगेगा। और लंबाई आपकी मर्जी है, मैंने 1.5 इंच रखा है, आप 2 इंच भी रख सकते हो, 2.5 इंच भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 1.5 इंच रखा है, ठीक है। तो अब आ गया आप लोगों को समझ में कि अंगरखा कुर्ती की कटिंग कैसे की जाती है। तो आज के बाद इसी प्रकार आप कटिंग करोगे अंगरखा कुर्ती की, ओके। अब इसके बाद आपको तिरछा मिलाना होता है, आप हाथ से मिला सकते हो, स्केल से पहले निशान लगा लेना, उसके बाद गोलाई कर लेना। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेपर से इसको ना गोलाई करूंगी, ठीक है। अब गोलाई करने के बाद इसकी सिंपली आपको इसकी कटिंग करनी है। और पीछे वाला पार्ट कैसे कटिंग होगा वो भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, वो कहाँ की है वो आपको आगे पता चलेगा। तो देखिए इसका बचा हुआ पीस कोई काम का नहीं है। इस प्रकार अंगरखा का पैटर्न कटिंग हो चुका है। पीछे वाले पार्ट कैसे कटिंग होगा ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने पेपर ले लिया है, सबसे पहले ऊपर से 1 इंच का निशान लगाना होता है, ये कंपलसरी है, ठीक है। पेकने के लिए मैंने लगा लिया है। उसके बाद तीरे का निशान लगाना है, मैंने 6.5 का लगाया है जैसे पहले लगाया था। उसके बाद मैं 1 इंच डाउन करूंगी, डाउन का निशान लगाऊंगी। उसके बाद आर्म होल की लंबाई मैंने रख ली है 6.5 की। उसके बाद लंबाई मैंने रख ली है उसमें 1 इंच प्लस करते हुए, जैसे मैंने पहले लगाया था ना सेम तरीके से वही मैंने निशान लगाए हैं, ओके। सेम टू सेम वही है। अब इसके बाद इस मतलब जो मैंने निशान लगाए थे उसको आपको सीधा लाइन मिला लेना है, इनकी स्केल से सीधा कर लेना है। अब चेंज कहाँ होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे सामना भाग लेने के लिए निशान लगाया, आर्म होल की लाइन को सीधी की। उसके बाद 1 इंच डाउन का निशान लगाया, मैंने वापस लगाया, 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखी, उसको तिरछा मैंने मिला दिया, ओके। इसके बाद आर्म होल की गोलाई करनी होती है। तो आर्म होल की लंबाई को पहले सेंटर निकालते हैं, उसके बाद गोलाई करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे चेंज करने वाली हूँ फिटिंग में, वो क्या होगा देखिए। पहले मैंने 9.25 इंच का लगाया था फिटिंग में, अब मैं लगा रही हूँ 8.5 इंच, यानी कि 1/4 इंच कम करना है, क्योंकि पीछे का पार्ट चौड़ाई में कम होता है, ओके। अब देखिए नीचे फिटिंग का लगाना कमर में, मैंने कमर में फिटिंग का 7.5 का लगाया। उसके बाद 1 इंच डार्ट के लिए एक्स्ट्रा लिया, उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, 1.25 इंच भी ले सकते हो। उसके बाद ऊपर भी आपको मार्जिन लेना पड़ेगा फिटिंग का, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया दोनों ही तरफ। उसके बाद दोनों निशानों को मिला देना है। अब पीछे की डार्ट लगाने के लिए पूरे जो निशान लगाया था पहले उसका सेंटर करेंगे कमर का, उसके बाद सेंटर का निशान लग गया। और यहाँ पे डार्ट की लंबाई 4 या 5 इंच ले सकते हो, क्योंकि पीछे वाला पार्ट है, चल जाएगा। अब इसके बाद जो 1 इंच एक्स्ट्रा डार्ट के लिए लिया था ना, वो आधा इंच दोनों तरफ निशान लग जाएंगे। और यहाँ पे 1 इंच की डार्ट डल जाएगी। डार्ट को आपको तिरछा मिलाना होता है, एकदम आसान है, क्योंकि पीछे वाला पार्ट 1 इंच की डार्ट डलती है। अब देखिए आर्म होल की गुलाई करनी होती है। और देखिए आर्म होल की गुलाई करने के बाद एक बात और भी ध्यान रखनी है आपको, इसका मेजरमेंट करना जरूरी है, इसका राउंड नापना जरूरी है। और मतलब अगर कम हो तो उसको कैसे बढ़ाना वो ध्यान से देखिए। पहले मैं यहाँ पे मेजरमेंट करूंगी, तो यहाँ पे गोलाई में मेजरमेंट करना होता है। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 7 इंच, जबकि मेरा होना चाहिए 7.5 इंच। अब वो कैसे आएगा,
तो मैंने इंची टेप को नीचे रखा, यानी कि 7.5 को नीचे फिटिंग वाले निशान से मिलाया। उसके बाद मैं ऊपर की तरफ जाऊंगी और ऊपर की तरफ जाने के बाद जितना भी मेरा यहाँ पे आ रहा वहां पे मैं निशान लगा दूंगी 7.5 का। अब देखिए ऊपर आ गया ना, ये मेरा कितना आया, शोल्डर से ऊपर 1.25 इंच एक्स्ट्रा हो गया। तो गले पे भी अब 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए पूरे पे निशान लगाना है। तो इस प्रकार ये 1.25 इंच एक्स्ट्रा मेरा अपने आप ही आ गया है। तो इसलिए पीछे वाला पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने इसलिए रखा था ताकि आर्म होल की गोलाई पूरी हो सके। तो मेरी हो चुकी है। अब देखिए इसके बाद सिंपली इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद भी थोड़ा मैं इसमें चेंजिंग करूंगी, वो कहाँ करूंगी वो भी ध्यान से देखिएगा। मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब साइड सीम मिलाने के लिए क्या करेंगे, फ्रंट वाले पल्ले को लेंगे, साइड सीम से मिलाएंगे, क्योंकि साइड सीम सेम होनी चाहिए ना। अब देखिए जहाँ पे ये आ रहा है ना ऊपर वाला पल्ला, वहीं पे मैं निशान लगा दूंगी। निशान लगाने के बाद देखिए ये तिरछा यहाँ से ये ऑटोमेटिक ही अपने आप ही मिल जाएगा। तो ये साइड सीम भी आपकी साइड में एक जैसी हो जाएगी। तो मैंने पीछे वाले गले की गोलाई यहाँ पे शेपर से कर दी है। देखिए पीछे वाले गले की लंबाई मैंने 2 इंच रखी है, क्योंकि ये पैक नेक कुर्ती है। तो इसमें ना 2 या 2.5 इंच गला ही अच्छा लगता है इस प्रकार की अंगरखा कुर्ती में, जो मैंने 2 इंच ही रखी है। समझ में आ गया। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद ये कपड़े पे फैब्रिक पे कैसे कटिंग होगी वो भी ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अगर आप लोगों ने पेपर पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लिया ना, तो फिर आप किसी भी प्रकार की कुर्ती, यानी कि किसी भी साइज की कुर्ती बना सकते हो। देखिए अब ये अंगरखा पैटर्न रेडी हो चुका है, आगे का और पीछे का। अब सिंपली इसको आपको फैब्रिक पे रखते हुए कटिंग करना है। समझ में आ गया। तो देखिए मैंने यहाँ पे अस्तर ले लिया है। अस्तर को मैंने यहाँ पे फोल्ड रखा है। खुला भाग आप लोगों की तरफ है और बंद भाग मेरी तरफ है। अब आपको करना क्या है, सिर्फ आपको पेपर पैटर्न को उठाना है और इसके ऊपर रखना है। और रखना कैसे वो भी ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने इस प्रकार इसको पैटर्न को रखा है, और जो पीछे वाला भाग है ना वो बंद वाला भाग है, तो मैं उसको बंद वाले भाग की तरफ ही रखूंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है। अब कटिंग करने के बाद एक बात और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें, वो क्या बताती हूँ। देखिए जो मैंने डाट के निशान लगाए हैं, जो मैंने साइड में फिटिंग के निशान लगाए हैं, वो निशान आपको उतारने कंपलसरी है, क्योंकि बाद में आप निशान उठाओगे ना तो ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो पहले आप निशान उठा लीजिएगा, नोचे से लगा लेना, दोनों ही तरफ लगा लेना। तो मैं इसमें पहले पूरे में निशान उठा लेती हूँ, उसके बाद मैन फैब्रिक पे भी इसको कटिंग करना पड़ेगा, और इसको कैसे आपको कच्चा करना वो भी बताने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं डाट के निशान उठा रही हूँ यहाँ पे, आप लोगों को भी इसी प्रकार डाट के निशान उठाने हैं, ठीक है, ताकि डाट की लंबाई कम ज्यादा ना हो, क्योंकि दोनों ही पार्ट पे उठानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे निशान उठा लिए। अब मैन फैब्रिक पे इसकी कटिंग बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक ले लिया, मेरा 3 मीटर का कपड़ा है ये पूरा का पूरा, ठीक है। कलियां बाद में कटिंग करके बताऊंगी आप लोगों को। तो देखिए मैंने यहाँ पे कपड़े को फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद सिंपली आपको इसके ऊपर रखना है, जैसे मैंने अस्तर पे रख के दिखाया था ना, सेम तरीके से आपको इसको रखना है और आपको इसकी कटिंग करनी है। तो मैं इसको पहले सेट कर लेती हूँ, सेट करने के बाद इसकी कटिंग कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। तो देखिए मैंने इसमें ना अस्तर को यूज किया है, वो इसलिए किया है ताकि ना ये इसको सपोर्ट मिल सके। आप चाहो तो बिना अस्तर से भी बना सकते हो, ये कॉटन का ही कपड़ा है मेरा। तो देखिए जब भी आप अंगरखा बनाते हो ना, बिना पेपर पैटर्न के अंगरखा नहीं बनेगा। पहले आपको पेपर पैटर्न बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये अंगरखा बनेगा, और डायरेक्ट कपड़े पे अंगरखा कभी नहीं बनता है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना। अब इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे ना इसको सेट कर लिया, इसको कच्चा करूंगी, और यहाँ पे मैं जो डाट है ना, डाट की मैं सिलाई लगा दूंगी। समझ में आ गया। तो एकदम सिंपल है ना, पहले आप कटिंग कर लेना, फिर उसके बाद डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करते हुए आप इसकी स्टिच कर लेना। तो मैं इसको सेट कर लेती हूँ। और देखिए मैंने ना इसमें ना कलियां डबल में लगाई, अंगरखा में डबल लगती है कलियां, ये भी ध्यान रखना। आप चाहो तो ना इस टॉप पार्ट के नीचे अम्ब्रेला भी ज्वाइंट कर सकते हो, चुन्नट वाला भी बना सकते हो, ए शेप ए लाइन में भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बट मैंने इसमें कलियों वाला बनाया है। देखिए मैंने यहाँ पे कच्चा भी कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने अपना टॉप रेडी कर लिया है। अभी आप भी इस प्रकार टॉप रेडी कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ, अंगरखा वाला, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब देखिए इसमें मैंने ना कलियों को ज्वाइंट किया था, वो भी डबल कलियां लगी थी इसके अंदर। और डबल कलियों की कटिंग कैसे होती है तो मैंने यहाँ पे वीडियो आगे नहीं बनाई है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी थी। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि डबल कलियों की कटिंग कैसे होती है, कैसे हिसाब बिठाना पड़ता है आप लोगों को। मतलब आगे डबल कलियां लगती है ना, तो इसमें हिसाब बिठाना पड़ता है कितनी कलियां इसमें ज्वाइंट होगी, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे पूरी कुर्ती रेडी कर लिया। बॉर्डर को भी मैंने यहाँ पे मतलब इसमें ही अटैच कर दिया। बॉर्डर को गोलाई में कैसे लगाया जाता है वो भी बताऊंगी पूरी डिटेल के साथ। इसकी स्टिचिंग बताने वाली हूँ। प्लाजो की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, 10 कलियों वाला प्लाजो है मेरा ये, आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब में जाओगे तो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बाय।